नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 14 के बारे में बात करेंगे। इस धारा में सरकार का सेवक शब्द की परिभाषा दी गई है। धारा 14 के अनुसार सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी अधिकारी या सेवक के द्योतक हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार के द्वारा या सरकार के अधिकार क्षेत्र में नियुक्त या तैनात किए गए सभी अधिकारी या कर्मचारी सरकार के सेवक हैं। इसमें पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश, सैनिक, शिक्षक, डॉक्टर आदि सभी शामिल हैं। धारा 14 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार के सेवक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कानून का पालन करें। इस धारा के तहत अगर कोई सरकार का सेवक किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक सख्त सजा दी जा सकती है। अब मैं आपको धारा 14 के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। 1. इस धारा में सरकार के सेवक शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। इसमें सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं, चाहे वे किसी भी स्तर के हों। 2. इस धारा के तहत सरकार के सेवक को केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय ही कानून का पालन करना होता है। अगर वह अपने कर्तव्यों के बाहर कुछ करता है तो उसे इस धारा के तहत नहीं लाया जा सकता है। 3. इस धारा के तहत सरकार के सेवक को केवल अपराध का दोषी पाया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि वह अपराध जानबूझकर किया हो। अंत में मैं आपको एक बोनस बिंदु बताऊंगा। धारा 14 के तहत अगर कोई सरकार का सेवक किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक सख्त सजा दी जा सकती है। इसका कारण यह है कि सरकार के सेवकों को कानून का पालन करने के लिए एक उच्च मानक का पालन करना होता है। बोनस पॉइंट 1. धारा 14 के तहत अगर कोई सरकार का सेवक किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो उसे सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक सख्त सजा दी जा सकती है। इसका कारण यह है कि सरकार के सेवकों को कानून का पालन करने के लिए एक उच्च मानक का पालन करना होता है। 2. उदाहरण के लिए, अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार करता है तो उसे धारा 14 के तहत अधिक सख्त सजा दी जा सकती है, क्योंकि उसे कानून का पालन करने के लिए एक उच्च मानक का पालन करना होता है। मैं आशा करता हूं कि यह बोनस बिंदु आपको धारा 14 के बारे में और अधिक समझने में मदद करेगा।